भाई रशिया ने जो है अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। पूरा मामला क्या है, मतलब दुनिया क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है, लड़ाइयाँ होंगी क्या, ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स, इसे देखना तो बनता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया तो सबसे पहले मैटर क्या है। दुनिया में तहलका क्यों मचा हुआ है? क्योंकि रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन पर। अब यूक्रेन और रशिया अलग अलग कंट्री हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यूक्रेन में नेटो जो है, नेटो एक ग्रुप है जो कि जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि अमेरिका उसका एक तरीके से लीडर है। और उनकी नियम ये है कि भाई अगर किसी भी नेटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई हमला कर देता है तो नेटो के जो देश हैं जितने भी उसमें जुड़े हुए हैं वो हमला करेंगे, यानी अपनी आर्मी भेजेंगे, अपना जो आर्मी ताकत है वो दिखा करके उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यूक्रेन पड़ गया है अकेला, उसके पास किसी और कंट्री की कोई मदद नहीं जा रही है, वो अपने सैनिक अपने लोगों के द्वारा ही लड़ रहा है। और रशिया उसके अंदर घुस गया है, उसकी राजधानी में घुस गया है, बहुत सारे इलाकों में बमबारी कर रहा है। तो यहाँ पर यूक्रेन की हालत ख़राब है, उसको एक तरीके से बहुत बड़ी महाशक्ति के साथ फाइट करनी पड़ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेटो का वो हिस्सा नहीं है, इसलिए नेटो देश उसमें आ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं हम प्रतिबंध लगाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये अमेरिका का बयान है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। तो यहाँ तक आपको ये मैटर समझ में आ गया कि लड़ाई चल क्या रही है। तो दो देश हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जिसमें रशिया ने अटैक कर दिया है यूक्रेन में। 10 मिनट में क्या क्या हो रहा है इस देश में, कहीं बर्गर बन रहे हैं तो कहीं ग्रोसरी डिलीवर हो रही है। और अब आपको पता है कि आप अपना इंटरव्यू भी शेड्यूल कर सकते हो 10 मिनट में, मतलब शायद जॉब भी मिल सकती है। विश्वास नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हुआ था। मेरा एक फ्रेंड 2 दिन पहले तक जॉब ढूंढ रहा था, लेकिन फिर उससे बात हुई तो वो जॉब कर रहा था और उसी ने बताया मुझे अपना ऐप के बारे में। और मैं हैरान परेशान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर मैंने खुद रिसर्च किया और देखा लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा इंटरव्यू करवाए हैं अपना ऐप ने। और तो और अपना ऐप से 2 लाख से ज्यादा कंपनियां हायर कर रही हैं, जैसे कि जोमेटो, अमेजॉन, रिलायंस, एयरटेल और भी बहुत सारी। इस ऐप में आपको हर तरह की जॉब मिलेगी, सच में। वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, नाइट शिफ्ट, जैसी जॉब चाहिए वैसी मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है ये हाइपर लोकल जॉब ऐप है, मतलब कि आपको आपके घर के आसपास ही जॉब दिखाई जाएंगी। यहाँ पर आपको ओनली एक्टिव जॉब्स ही मिलेंगी, यानी पुरानी पड़ी हुई पेंडिंग इनएक्टिव जॉब नहीं मिलेगी। और आप डायरेक्टली एचआर को कॉल भी कर सकते हो। और ये हमने विटनेस किया है कि अगर आप 5 से ज्यादा जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपके जॉब पाने के चांसेस 80% तक बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत से कम्युनिटी चैनल भी हैं जहां सेम प्रोफेशन के लोग आपस में बात कर सकते हैं। और ये फर्स्ट ब्लू कॉलर वर्कर फोकस ऐप है जो इंडिया को हेल्प कर रही है गेट बैक टू द वर्क। लास्ट के 2 साल बहुत डिफिकल्ट थे सबके लिए, और लोगों के मैसेज भी आते थे कि कहीं जॉब होगा तो बताना, और सभी लोग बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे। लेकिन अब तो मुझे भी पता है कि जॉब्स तो अपना ऐप पे है। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला जॉब ढूंढ रहा है तो जस्ट डाउनलोड अपना ऐप। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और अपने कैरियर को दो नई उड़ान। अब यहां पर रशिया ने अटैक क्यों किया है यूक्रेन पर? क्योंकि काफी टाइम से नेटो देश में शामिल होना चाह रहा था यूक्रेन। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, वो दरअसल क्या है, काफ़ी पहले बोल रहे थे कि हम नेटो में जाने वाले हैं। और अमेरिका उसको पीछे से पुश कर रहा था कि आप नेटो में आ जाओ, तो नेटो में आओगे तो आपको हम सैन्य मदद देंगे, आपको हथियार की सारी मदद मिलेगी, मतलब आप सुरक्षित रहोगे। तो यहाँ पर क्या है कि नेटो देश में शामिल होने का विरोध कर रहा था रशिया काफी टाइम से। वो ये कह रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर मेरे पड़ोसी देश में यूक्रेन में अलाउ कर दिया कि वो नेटो देश का हिस्सा हो जाए, तो ये समझ रहे हो आप कि यहाँ पर रशिया के पड़ोस में यूक्रेन में अगर सैन्य अड्डा बन जाएगा, जो कि दुश्मन देश है रशिया का, अमेरिका और बाकी देशों का, तो यहाँ पर कितना बड़ा खतरा जो है रशिया के ऊपर बन सकता है। इसी खतरे की वजह से वो बार बार विरोध कर रहा था और यहाँ पर वो नहीं मान रहा था, यूक्रेन वाले बिल्कुल अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तो इस चीज़ को देखते हुए रशिया ने पहले अटैक करने की सोची है, क्योंकि रशिया का जो राष्ट्रपति है पुतिन, मतलब वो कमांडो रह चुका है केजीबी का, तो उसका जो दिमाग है उसी टाइप का है कि यहाँ पर सामने अगर आपके ऊपर हमला होने वाला है, उससे पहले, युद्ध जीतने से पहले आप सबसे पहले हमला करो, यानी मुक्का पहले आप मारो, ये नीति है उसकी। तो इसी वजह से जो है रशिया ने पहले अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि यहाँ पर नेटो में साइन करने से पहले ये हमला हो गया। तो अब इसमें रोल ऑफ अमेरिका क्या है? अमेरिका का रोल क्या है? अमेरिका का रोल कुछ भी नहीं है। वो बस हमेशा जिस भी कंट्री में गया वहां पर तहस नहस ही मचाया उसने। अफगानिस्तान में देख सकते हो आप कि जैसे जो बाइडन आए थे उसके बाद अमेरिका की सेना को वहां से भगा के इधर वापस बुला लिया, और उसके बाद अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ है आपको पता है। और भी बहुत सारी कंट्री एग्जाम्पल है। सुपर पावर बनने का शौक है अमेरिका को, लेकिन सुपर पावर वाली जो नीति है ना, जो मतलब टॉप में बैठने की नीति है, वो नहीं है उसकी। वो जस्ट क्या करता है, अपना फ़ायदा उठाता है, कंट्री को ख़त्म कर देता है
और उसको बस अपना फ़ायदा चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसी है, यूक्रेन को उसने पंप दिया कि भाई हम तेरे पीछे हैं, हम तेरी मदद करेंगे, कुछ भी हो जाए तो रशिया के आगे झुकना मत। लेकिन झुकेगा नहीं साला, जो पुष्पा का डायलॉग था ना वो भारी पड़ गया यहाँ पर यूक्रेन को, और यूक्रेन के ऊपर पुतिन ने हमला कर दिया। मतलब यहाँ पर पुष्पराज था तो यहाँ पर जो है अंगार राज था, समझ रहे हो। तो हमारे पुतिन जो है अंगार राज के बराबर हैं, तो कहाँ पंगा ले लिया यार रशिया के साथ। तो अब क्या है कि रशिया के लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है आम पब्लिक को बोल दिया है, यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है उन्होंने बोल दिया कि पब्लिक को लड़ना पड़ेगा। 18 से 60 साल के जो उम्र के लोग हैं उनको देश छोड़ने की इजाज़त नहीं है, उनको हथियार दे दी गए हैं, उनको मशीन गन वगैरह दे दी गई हैं और कहा गया है कि आप लड़ो। मतलब अब यहाँ पर आर्मी से ज़्यादा अभी आम जनता को भी लड़ना पड़ेगा। तो मतलब समझ रहे हो कितनी विकट स्थिति है। और कल रात ही जो बाइडेन ने कह दिया अमेरिका के राष्ट्रपति ने कि भाई हम यहाँ पर आर्मी नहीं भेजने वाले, कुछ भी नहीं भेजने वाले, हम जस्ट जो है प्रतिबंध लगाएंगे और बहुत बड़े लेवल पर हम रशिया को घेरेंगे। मतलब ये उनका इशारा है, लेकिन वो आर्मी की मदद नहीं देंगे। अब यहाँ पर रोल ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का क्या रोल है, इंडिया क्या कर सकता है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन के जो ऑफिशियली जो लोग हैं उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है इंडिया को कि आप पुतिन से बात कीजिए, क्योंकि रशिया इंडिया का बहुत पुराना फ्रेंड है, बहुत सारे मामलों में हम लोगों के रिश्ते हैं। तो उस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा कि पुतिन से बात कीजिए और यहाँ पर उनको रोकिए, मतलब जो ये अपना आक्रमण कर रहा है उसको रोकिए। ये पूरी दुनिया से वो अपील कर रहे हैं, लेकिन मोदी से उन्होंने स्पेशली कहा है कि वो बहुत ज़्यादा मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, प्लीज़ जो है इसमें इंटरवीन कीजिए और पुतिन से बात करके यहाँ पर मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मोदी जी ने बात भी की है पुतिन से, और सबसे बड़ी बातचीत का मुद्दा इंडिया का इस समय ये है कि हमारे लगभग 20,000 से ज़्यादा नागरिक जो हैं यूक्रेन में हैं, तो उनकी जान माल की सुरक्षा इंडिया के हाथ में है, इंडिया को बचाना है उनको। मोस्टली जो है ना स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई वगैरह करने जाते हैं, रशिया भी जाते हैं और यूक्रेन भी जाते हैं। मेरे खुद के कई सारे फ्रेंड थे जो यूक्रेन रशिया गए थे, वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करके आए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे और नागरिक भी हैं, उन सबको बचाने की प्रायोरिटी है इंडिया की। तो यहाँ पर मोदी जी ने जब बात की पुतिन से तो उन्होंने यही मसले उठाए कि भाई आपको शांति से आपस में बैठ के मामले को सुलझाना चाहिए, और युद्ध का जो भी है नतीजा अच्छा नहीं होता है, तो आप जो है मामले को समझदारी से सुलझाइए, ऐसा उन्होंने उनको संकेत दे दिया पुतिन को। लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी मोदी जी ने जो दी है वो अपनी जनता को ही दी है। उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं उनको सुरक्षित वहाँ से निकालने के लिए आप हमें मदद कीजिए। तो यहाँ पर अभी बातचीत में यही हुआ है कि जो देश के हमारे नागरिक हैं वहाँ पर उनको बाकी किसी और कंट्री से, पोलैंड से, रोमानिया से और जगह से जो है इवैक्यूएट किया जाएगा, और इंडिया का जो प्लेन है वो यूक्रेन में तो नहीं उतर सकता क्योंकि लड़ाई चल रही है और वहाँ पर एयरबेस वगैरह बंद किए गए हैं, तो किसी और तरीके से जो है यहाँ पर उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। और वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है नहीं हो सकती ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 3 होने के कुछ रीजन हैं अगर आने वाले टाइम में हालात बिगड़ते हैं तो, लेकिन अभी के हालात में वर्ल्ड वॉर 3 शायद नहीं होगी, जहाँ तक मुझे लगता है अभी के हालात में नहीं होगी। लेकिन आगे कोई बड़ी घटना हो जाए तो वो कारण बन सकता है, क्योंकि एक चिंगारी भी बहुत होती है ना, मतलब समझ रहे हो, चिंगारी भी बहुत होती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग को आग लगाने के लिए। तो इसीलिए वर्ल्ड वॉर 3 अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जिस हिसाब से बाकी देश डायरेक्टली आर्मी एक्शन में नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि कुछ दिन लड़ाई चलेगी, उसके बाद जो है दोनों कहीं ना कहीं किसी न किसी समझौते पर आ जाएंगे, यूक्रेन और रशिया। लेकिन रशिया का जो टारगेट है, क्योंकि 1991 में जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ वो टूट करके, मतलब 15 देश टूट गए ऐसे अलग अलग, तो वो वापस से हासिल करके अखंड रशिया, मतलब सोवियत संघ जो टूट गया था ना, उसको वापस लाने का पुतिन का इरादा लगता मतलब केवल यूक्रेन पे कब्जा करके नहीं, अगर आगे बाकी देशों में भी करेगा तो पता नहीं, लेकिन अगर करता है तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है, क्योंकि और कंट्री भी लड़ेंगी, फिर वो वर्ल्ड वॉर की तरह हो जाएगा, मतलब वही चिंगारी की बात है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि अभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ और कंडीशन बिगड़ गई, कुछ और एक्शन गलत हो गए तो वर्ल्ड वॉर 3 हो भी सकता है। तो दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो भाई दुनिया का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपने भी आप मतलब समझ के चलो कि इंडिया में भी खतरा आ जाएगा फिर उसके बाद। तो बस यही है, मुझे ये पूरे इवेंट के ऊपर बात करनी थी, जो ये चल रहा है मसला। कल मैं वीडियो बना सकता, लेकिन आज मैंने वीडियो बनाया, तो आई होप मैंने आपको कुछ चीज़ें सिंपल वे में समझाने की कोशिश की कि माजरा क्या है। बहुत सारे लोगों जिनको नहीं पता, और जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह हैं जो मैं आपको सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।